जब से मीडिया में राफेल F4 स्टैंडर्ड की डील की बात हो रही है तो एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलती जा रही है। कभी हमें इसमें इंडिजिनस वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को लेकर के एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट की खबरें देखने को मिलती है, तो कभी हमें इसमें कॉस्ट से जुड़ी जो खबरें हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस बार भारतीय वायुसेना कुछ ऐसा करने वाली है जो आज तक राफेल की फ्लीट के साथ नहीं हुआ। आप सबको तो पता ही है कि भारतीय वायुसेना इस समय मैन अनमैन टीमिंग को लेकर कितनी गंभीर है। फिर चाहे वो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हो या भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट हो, भारतीय वायुसेना स्पष्ट तौर पर यह चाहती है कि उनमें इन कैपेबिलिटीज का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए F4 डील में भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां हम फ्रांस के साथ 114 राफेल फाइटर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर होंगे और उस दौरान हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, तो इसी दौरान भारत भी जो मैन अनमैन टीमिंग इकोसिस्टम है इसको लेकर फ्रांस से बातचीत करने वाला है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि उनका जो F4 स्टैंडर्ड के राफेल हो, ये इंडिजिनस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए गए कैट्स वॉरियर जो कि लॉयल विंगमैन ड्रोन प्रोग्राम है, इससे लिंक्ड हो। यानी कि राफेल कैट्स वॉरियर को ऑपरेट करने की या कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है वो रखते हो, ताकि भारतीय वायुसेना की मैन अनमैन टीमिंग जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जा सके। अब अगर हम राफेल F4 स्टैंडर्ड की बात करें तो ऑलरेडी ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में एक महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है उसको हासिल कर चुका है, जहां पर इसमें लिंक 16 ब्लॉक 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और अपग्रेडेड मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो कि मल्टीपल राफेल जेट को जो रियल टाइम में डेटा है वो शेयर करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर मल्टीपल राफेल फाइटर एयरबॉर्न है तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मिसाइल से टारगेट को लॉक कर रहा है उसे अपने रेडार को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दूसरे एयरक्राफ्ट से प्राप्त जो डेटा है उसकी सहायता से उसको लेकर टारगेट को एंगेज कर सकता है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन वर्ड हो गया, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इतना बता दें कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स दोनों कंबाइंड प्रयास में है कि जो F4 स्टैंडर्ड है उनके साथ जो लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है उसको संलग्न किया जा सके। कैट्स वॉरियर की बात करें तो ये भारत का 2.2 टन वजनी एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है, जिसकी पहली उड़ान 2027 में आयोजित करी जानी है। हालांकि ये अपने डेवलपमेंटल साइकिल को 2032 तक पूरा कर लेगा और उसके बाद इसके जो सीरीज प्रोडक्शन है ये शुरू होंगे। एक बार जैसे ये प्रोग्राम मैच्योर हो जाता है तो भारत के जो मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, फिर चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, टेडवीएफ हो, ये सभी में हमें देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से इसे जो राफेल की फ्लीट है उसमें भी उतारा जा रहा है। हालांकि राफेल F4 की एक लिमिटेशन जो भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है वो ये है कि निस्संदेह राफेल एक हाईली नेटवर्क्ड फाइटर है, लेकिन ये इस प्रकार से कभी डिज़ाइन ही नहीं किया गया कि ये फुल ड्रोन कंट्रोलर की भूमिका निभा सके, खासकर जो मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर रहे हैं उसकी। ये सारी जिम्मेदारी इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को दी गई है। इसका कॉकपिट आर्किटेक्चर वैसे तो इस प्रकार से बनाया गया है कि ये जो मल्टीपल ISR ड्रोन है उनसे डेटा प्राप्त कर सकता है और टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकता है, लेकिन इसके पास डेडिकेटेड प्रोसेसिंग पावर ना होने के कारण ये सीधे तौर पर जो ड्रोन्स हैं उनको ऑपरेट नहीं कर सकता। और यही सारी चीज़ों को F5 स्टैंडर्ड में चिन्हित किया गया है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस बड़े हर्डल से कैसे पार आएगा। हालांकि भारत का इनिशिएटिव सही है और डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मैन अनमैन टीमिंग ही आने वाले भविष्य में मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा होने वाली है, जहां पर अनमैन फाइटर कॉन्टेस्टेड स्पेस में जाकर के जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे और सेकेंड वेव में जो मैन फाइटर्स हैं ये एनिमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा के आएंगे। और कुछ ऐसा ही राफेल F4 स्टैंडर्ड के साथ भी प्लान किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना जो कैट्स वॉरियर है उसे F4 में लिंक कर पाएगी? क्या ये काम हमारे लिए पॉसिबल है? आप इस पे क्या सोचते हैं? इसके क्या बेनिफिट होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।